हेलो हेलो। हेलो हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख रहे हैं विपुल गोयल का स्टैंड अप स्पेशल जिसका नाम है चीटिंग इन ड्रीम्स। स्पेशल तो नहीं है वो। क्या आपने लाइक है, क्या आपने कभी ड्रीम्स किए हैं? मैंने तो चीट भी नहीं किया। ओके। लेट्स गो। नहीं, but I think women are very kind and very compassionate to each other. On Instagram, एक बंदी ने बिकनी पहन के अपने स्ट्रेच मार्क्स फोटो डाली। स्ट्रेच मार्क्स, सारी लड़कियां सपोर्ट में आ गई उधर। टाइग्रेस, शेरनी, वूहू। मैंने भी चड्डी पहन के अपने स्ट्रेच मार्क्स फोटो डाली यार। मेरे 4000 फॉलोवर्स कम हो गए भाई। सारे कमेंट थे, छी, कम से कम बनियान तो पहन ले भड़वे। भाई तेरी चौकी से तेरी औकी बाहर निकल रही है। मैं होता तो ऑफ साइड दे देता। एक बंदा कमेंट कर रहा, सर डोंट लिसन टू दिस हेटर्स, दे आर जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। देख रहे हो, आपको एक लगता तरफ है यूजर आपकी टीम में, लेकिन साले एंड मोमेंट पे पलट जाता है यार। ये भी अयोध्या के वोटर की तरह ही होता है। जितनी भी लेडीज बैठी है, मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया शादी के बाद व्हाट विमेन वांट। विमेन वांट एन अपॉलॉजी ऑल द टाइम। दे वेरी पर्टिकुलर। एक बार मैंने वाइफ को अपॉलॉजी दी, वाइफ ने बोला अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड। मुझे ऐसा लगा मैंने अपॉलॉजी नहीं, बेल के लिए अप्लाई किया था उधर। मिलॉर्ड ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उधर। क्यों? मुस्लिम डिड नॉट मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट व्हाइल अपोलोजाइजिंग। बेल तो यार मुस्लिम दिल से सॉरी नहीं बोल रहा था। He was faking it just like Vijay Mallya on a podcast. वे मेरी वाइफ मुझसे दिन भर बात नहीं करती है झगड़े के बाद, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज में कैप्शन डाल के इनडायरेक्टली टॉन्ट मारेगी दिन भर। You can't break a queen who's walked through fire and flown in storms. और मैं घर पे बैठ के सोच रहा, ये सब कब हुआ यार? ये हमने तो देखा ही नहीं। ये आग में चल रही है, तूफानों में उड़ रही है। ये कौन सी क्वीन है? कहीं ये बांग्लादेश की हसीना तो नहीं? देखा आजकल लड़कियां क्या करती है, ये लोग हर झगड़े के बाद में इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स उठाते हैं जो इनके सपोर्ट में होते हैं और फिर हमको फॉरवर्ड करते हैं, देख इंटरनेट क्या बोल रहा है साले। लेडीज, आप लोग जब भी फाइट के बाद हमें ये सब आर्टिकल्स भेजते हो ना कि 5 साइंस ऑफ पार्टनर इज टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट, हमें पढ़ के यही लग रहा होता कि इसमें आपकी ही तो बात हो रही है यार। आपको ही तो डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये तो लग रहा है मैं क्वीन का मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं यहाँ पे। एक दिन मैंने भी मस्ती में वाइफ को आर्टिकल भेज दिया, फिर 5 साइंस ऑफ पार्टनर इज इन कंप्लीट डिनायल। वाइफ ने मुझे 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया उधर यार। मैंने देखा ये आजकल की जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट क्वीनें जो हैं, ये खुद पे फीडबैक नहीं ले पाती जरा सा भी। पता है क्यों? क्योंकि क्वीन को डेमोक्रेसी नहीं मोनार्की पसंद होती है। लॉन्ग लिव द क्वीन। मेरी वाइफ एक स्टेप और आगे जाती है, फिर मुझे पॉडकास्ट वाली रील्स भेजती है जिसमें विमेन स्पीकर्स चिल्ला रही होती है, मेन नेवर लिसन, मेन नेवर लिसन। वो वीडियोस तो मैं म्यूट करके देखता हूं। यू आर राइट लेडीज, मेन नेवर लिसन, क्योंकि आपके सवाल इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। पीपल, डू यू रियली लव मी और जस्ट द आइडिया ऑफ लविंग मी। मैं सोच रहा हूं सुबह उठ के जीएसटी भरना है, कल लास्ट डेट है। निर्मला ताई फाइन लेके बैठी हुई है। हाँ, जीएसटी का फुल फॉर्म ये गिव सीतारमन टैक्स। अभी पता है पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगा दिया था कि अगर स्वीट कंपोनेंट है, कैरेमल है, तो जीएसटी 5 नहीं 18% होगा यार। मैं इनकम टैक्स भरने वेबसाइट पे था, मैं इतना डरा हुआ था, मैंने कुकीज भी एक्सेप्ट नहीं करी यार। ये जोक भी नागपुर में किसी को समझ नहीं आया था।
ये क्या कुकी फूकी लगा रखा है, यहाँ से बिस्कुट होता है। और लेडीज मैं मानता हूँ यार 90% ऑफ द टाइम से मर्दों की अपॉलॉजी बिल्कुल बनती है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम्स हमारा मेल ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाता। यार इसमें मेरी क्या गलती थी यार, मैंने लाइन क्रॉस भी नहीं की, ये वाई भी खुद ही आके नो बॉल दिए जा रही है, फ्री हिट लिए जा रही है। एक तो लेडीज आप लोग रिलेशनशिप में प्लेयर भी आप हो, एम्पायर भी आप हो, आप अलग ही मुंबई इंडियंस बन के बैठे हुए वहां पे यार। नहीं नहीं, एक बार मुझे वाइफ को इसलिए अपॉलॉजी देनी पड़ी कि मेरी वाइफ को रात को एक ड्रीम आया कि उसके ड्रीम के अंदर मैंने उस पर चीट किया है। जिस ड्रीम की डायरेक्टर वो खुद है, वो चाहती तो एक्शन की जगह कट बोल सकती थी, उसने क्या बोला, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग, तो आई केप्ट रोलिंग। क्योंकि पूजा मैम, मैं भी टॉम क्रूज की तरह अपने स्टंट्स खुद ही करता हूं। मिशनरी इम्पॉसिबल। फिर मुझे ये थॉट आया एज अ मैन यार कि ये तो वाइफ को इसलिए अपॉलॉजी देनी पड़ रही जो इनके सपनों में चल रहा है। अब जब इनको पता चलेगा कि मर्दों के सपनों में क्या क्या चल रहा है और किस किस के साथ चल रहा है, असली G20 समिट उधर हो रही है दोस्तों, और वहां पे हमारे पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, है ना सिद्धार्थ भाई? सिद्धार्थ भी आ कर रहे हैं, वहां पे 9/11 नहीं, वहां पे 69/11 चल रहा है। हाँ, लेडीज सपनों में तो आदमी लोग वाइल्ड जाते हैं, वाइल्ड यार। मेरा अपना सपनों में सबके साथ हो चुका है। कौन है आपकी? एंजेलिना जॉली, Men and their आपकी obsession दुआ with लीपा। लीपा जी को तो मैंने 2 बार लेविटेट किया उधर यार, करना पड़ा। उन्होंने वंस मोर विपुल जी बोल दिया था। कौन है आपके एवेंजर्स वाली स्कारलेट जोहानसन? उसकी मांग में तुमने सिंदूर तक भरा हुआ यार। जाओ स्कारलेट, आज से कोई तुम्हें ब्लैक विडो नहीं बुलाएगा, जाओ। आज से तुम रानी साहो, मैं तुम्हारा कैप्टन हल्दीराम। तो मैं जैसे ही सुबह उठा, वाइफ ऑलरेडी पहले से ही उठी हुई थी। विपुल, चीटिंग वाला ड्रीम आया है, कुछ कहना चाहता अपनी सफाई में? सच बता, तेरा बार कुछ चल रहा है क्या? और फिर मेरे को ट्रैप कर रही है। नहीं चल रहा है तो मुझे बता दे, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मेरी तो हंसी छूट गई वहां पे यार। लेडीज, पहली बात तो दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो इस सवाल के जवाब में हाँ बोलने वाला है कि हाँ यार मेरा बार तो चल रहा है यार, और बहुत शानदार चल रहा है। अरे वो डेंटिस्ट है, लेकिन मैं उसकी कैविटी फिल कर रहा हूं, बताओ। अब रात भर डिशुम डिशुम। डरो मत, ये जोक मैंने इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन में भी किया था यार, और उनको मजा आ गया भाई। हाँ हाँ, 9 out of 10 डेंटिस्ट रेकमेंडेड दिस जोक। और जो बाकी एक बचा, उसका इलाज तो मैं कर ही रहा था। लेडीज यार, ड्रीम्स का कोई मतलब थोड़ी होता है, ड्रीम्स रैंडम होते हैं यार। हम सब लड़के, हैबिटेट ने बिल्कुल ईंट की दीवार लगा दिया हो है, ये अच्छा किया यार। किसको तो तोड़ो? बचपन से क्रिकेट वाली ड्रीम आती, क्रिकेट वाली ड्रीम। मैंने अपने ड्रीम्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर में सेंचुरी मारी हुई है, वो भी ट्रिपल सेंचुरी, 370 जस्ट टू बी प्रिसाइज। घाटू भाई को कोई आइडिया नहीं जोक में क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं। सर कश्मीर, आर्टिकल 370, ट्रिपल सेंचुरी, 370 नहीं, बीकॉम।
बायजूस वाइट हाउस नहीं है। नहीं यार, Physics वाला। कश्मीरी जोक टफ था यार, आधो का मिस हुआ था यार। इस जोक को मुझे घर पे ही रखना चाहिए था। इवन दिस जोक शुड हैव बीन अंडर हाउस अरेस्ट। मेरा एक कश्मीरी दोस्त है, उसने तो अपने गॉल ब्लैडर में भी 5-6 पत्थर छुपा रखे हैं। सच में? होता तो होगा। जाटू भाई, उसके फेवरेट डिओड्रेंट का नाम वाइल्ड स्टोन है। तो वाइफ ने बोला बकवास बंद कर तेरी। मैंने सिगमंड फ्रॉइड की किताब पढ़ ली है। उस किताब में साफ साफ लिखा है जो रियलिटी में हो रहा होगा वही तो किसी तरह घूम फिर के मेरे सबकॉन्शियस में आ रहा है। तो तेरा बाहर कुछ चल ही रहा होगा ना, तभी तो यूनिवर्स मुझे ये सब सिग्नल्स भेज रहा है। देख रहे हो भाइयों, पहले तो यूनिवर्स कितना हराम खोर है यार। ये जा जाकर हमारी बीवियों को सिग्नल भेज रहे हैं कि तुम्हारा पति बाहर गंद मचा रहा है, पकड़ो साले को। जबकि यूनिवर्स खुद साला बिग बैंग करके पैदा हुआ है। की मस्ती नहीं दिख रही यूनिवर्स को। और आपने देखा यूनिवर्स की प्रायोरिटीज देख रहे हो आप, बीवी को सिग्नल भेज रहा है, नासा और इसरो को सिग्नल नहीं भेज रहा है। वो बकायदा 50 साल से पूछ रहे हैं, एक सिग्नल दे दे एलियंस किधर है, घंटा। उनको एलियंस के नाम पे कोई मिल गया की डीवीडी दी है, देख लेना इसमें जादू है, ये ले। और चाहिए एलियंस, ये ले बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट देख, ये ले। बेचारा। इसमें एलियन एफआईआर्स भी होते हैं। बट झाटू भाई, एक बार मेरे साथ अनबिलीवेबल सी चीज होगी। पूजा कितनी रिलैक्स है, थैंक गॉड ये झाटू भाई पे शिफ्ट हुआ है। वापिस आऊंगा, पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। निसरे गरे सरे गरे सरे, निसरे गरे सरे गरे सरे। एक बार अनबिलीवेबल सी चीज होगी मेरे साथ। एक बार मैं अपनी वाइफ से आर्गुमेंट जीत गया। उस दिन वाइफ ने मुझे अपोलॉजी दी। हाँ, मैंने देखा विमेन इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट है यार। हम मर्दों को समझ ही नहीं आता, लेकिन जब हमें अपोलॉजी भी देते हैं, इसमें ये लोग इनडायरेक्टली हमारी इंसल्ट ही कर रहे होते हैं यार। सुनिए आपने की अपोलॉजी? नहीं बोला, आई एम रियली सॉरी, नहीं मेरी गलती थी यार। जो मैं तेरे से एक्सपेक्ट किया कि तू केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग होगा यार। रियली सॉरी। यू नो, तेरे से अच्छी तो मेरी एफडी है। कम से कम एफडी मैच्योर तो होती है। तू कब होगा? हाँ, कल तू मोदी जी और मेलोनी जी की फोटो के नीचे कमेंट कर रहा था, राम राम भाभी साहब, वाह मोदी जी वाह, हम रेशन मांगते रह गया, बटालियन लेके आ गए, विश्व गुरु। भाई बेशरम हो चुके लोग, बेशरम हो चुके। अभी मेलोनी जी ने एक फोटो डाली इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क तो इंडियन जाके कमेंट्स में इलॉन मस्क को टैग करके उसको ट्रोल कर रहे हैं यार। चिपक मत साले, वो मोदी जी की टेस्ला है। टेस्ला तो ऑटोमेटिक है। इवन भाभी साइज इलेक्ट्रिक। फिर आता है अपॉलॉजी का सेकंड स्टेज। उसमें मर्दों को समझ ही नहीं आता कब इन्होंने पासा पलट दिया है। और ये अपॉलॉजी के बीच में हमारा जॉब इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। तो पहले एक बात बता, व्हाई डू आई टॉलरेट यू सो मच? गिव मी 5 गुड रीजंस व्हाई आई शुड स्टे विद यू। और उस समय आपको एज अ मैन 5 छोड़ो, एक रीजन याद नहीं आ रहा था उधर। और अब यूनिवर्स की तरफ देखते हो, एक सिग्नल दे दे प्लीज। और यूनिवर्स इतना मादर है, एक सिग्नल नहीं भेजता आदमी को है। तब साले का हॉटस्पॉट बंद हो जाता है एकदम से। यहाँ यूनिवर्स से हेल्प मांग रही, यू देयर यू देयर। वाह, यूनिवर्स साला छुप के तमिलनाडु भाग गया। अभी तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई? अरे जाटू भाई, कुणाल कामरा वाला रेफरेंस था यार, नहीं हो पा रहा आज। मैं देख रहा हूं आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा आज। आपको नागपुर वाले शो में होना चाहिए था। इजी वाला करूं आपके लिए, इजी वाला। हाँ, और बोल रहा है यार, सोचने दे मेरे को।
Give your home a face. गांधी जी के पास 3 बंदर थे। उन्हें बंदर इतने ज्यादा पसंद थे कि वो पैदा भी पोरबंदर में हुए। ले आए ना मुझे भी अपने लेवल पे। फिर था अपॉलॉजी का फाइनल स्टेज। उसमें होता फुल मेलो ड्रामा। मैंने देखा इंडिया में हर लड़की के अंदर एक बॉलीवुड हीरोइन छुपी हुई है। इन्हें बस करण जौहर का फोन आ नहीं रहा है, क्योंकि आउटसाइडर्स है ना। और करण जौहर आजकल आउटसाइडर्स को ट्रेटर्स बुलाते हैं। तो फुल एक्टिंग हमें दिखा दे रहे हैं, फुल मेलोड्रामा। विपुल यार उर्फी जाने मैं तो चाह के भी अवॉइड क्यों नहीं कर पाती। या वही Why do I love you so much? Tell me, why do I love you so much? दो जीते थे। ये भी हम बताएंगे क्या लेडीज? ये तो आप बताओगे ना। सुबह आपने हमारा वाइवा लिया। People, why do you love me? अब रिवर्स वाइवा ले रहे हो। People, why do I love you? तो हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। हम इंसान है, ध्रुव राठी नहीं है। राठी भी कल बहुत सवाल पूछते हो लेडीज, आप लोग परेशान करते हो यार। क्यों पूछते हो इतने सवाल? पूजा बताओ, माँ आप बताओ, आप तो इस डिपार्टमेंट के एचओडी हो। आपने तो पापा की अनबॉक्सिंग करी है। आप तो ओजी टाइग्रेस हो। नहीं नहीं, मैंने देखा शो में लड़कियां बहुत भोली बन जाती है। हम का सवाल पूछे, कुछ भी मत बोला कर। Stupid. बेचारे लॉन्डो को पता भी नहीं है आज के शो के बाद इस शो के जोक्स में से सवाल पूछे जाएंगे। उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है बात। सिद्धार्थ भाई को आइडिया भी नहीं, रात को सरप्राइज टेस्ट है। छोड़ो वाली बात कर रहे हैं। ऑलरेडी फेल हो चुके हो। तू कितना रिलेट कर रहा था चीटिंग वाले जोक्स पे, कितना मजा आ रहा था तेरे को यार। तू भी पीछे से चीट वीट कर रहा है क्या? तू भी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में अकेला तो गया था। चल रहा है क्या किसी ऑफिस वाली एचआर के साथ? हॉर्नी रिसोर्सेज। बहुत स्ट्रेच हो रहा है यार। टाइगर आज सबको पूछा जाएगा घर पे, सारे भाइयों को, तू भी पीछे से चीट वीट कर रहा है क्या? सारे भाई लोग घर पे जाके हाँ बोल देना एक बार, और इन पे डाल देना ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ बेब्स। क्योंकि अच्छा हस्बैंड वही होता है जो वाइफ के सारे सपने पूरे करे। टेक्निकली आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, आई एम चीटिंग फॉर यू। लेडीज, आप लोग जो दिन भर हमारे साथ सवाल सवाल वाला गेम खेलते हो, मैं खेलूँ आपके साथ 5 मिनट। करें थोड़ा सा रोल रिवर्सल, दूं आपको टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, ताकि आपको पता तो चले कि हम पे क्या बीतती है यार। करूँ, एक से बात कर सकता हूँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ? पक्का? डू हैव योर कंसेंट? फुल कंसेंट? थैंक यू मैम। ठीक है, सिंपल सा सीन कर रहे हैं हम। आप सीन में हस्बैंड हो, मैं आपकी वाइफ हूँ। आप ऑफिस से थक हार के आए हो, आपने 18 घंटे की शिफ्ट लगाई, नारायण मूर्ति वाली। आप घर आए, आपने एक पैक बनाया और आप शांति से 5 मिनट टीवी देखा, ठीक है? वहां पे फिर मैं आ गई, फिर से करो एक बार। नहीं, लेडीज मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं करते हो, मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ फॉर कॉमेडी के इफेक्ट यार। आज में तो बड़ा मजा आ रहा था आपको, जब इनको झाटू बुलाया कितना मजा आया आपको। अब आपकी बारी है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आ रही हूं मैं। आज तुम्हारी दिन भर बात ही नहीं हुई, आज तुम इतने बिजी थे ऑफिस में। आज आई लव यू बोलने का भी टाइम नहीं मिला तुम्हें। चलो अभी आई लव यू बोल दो। Is this funny to you? क्या हुआ? हो तो गया, काफी देख लिया हमने, काफी हमको लग गया। आगे के 5 मिनट भी ऐसा कुछ वो नहीं हो जाएगा, बट कैसा लगा आपको? ये देख लिया हमने पूरी बीच में वीडियो। छोड़ना, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो गए? नहीं नहीं, पूरी देख ली हमने, बीच में थोड़ी छोड़ी है।
अरे 18 मिनट बस हो आपको रहे हैं, दिखा नहीं रहे 6 लोगों मिनट को। 6 मिनट बचे हैं। ऐसा इतना कोई देख लेगा तो पूरा भी देख ही लेगा भाई। क्या पता हाँ इसमें कमेंट तो कि हाँ लास्ट में ही मजा आएगा। कॉल हिम हाँ, विपिल गोली, कमेंट पढ़ ले। ही फायर्स जोक हम्म एट अ मशीन गन स्पीड ऑफ 600 जोक्स पर मिनट। पर कभी कभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा टाइम देना चाहिए मिस्टर हम्म शाहनवाज सैयद शेख जी। थोड़ा एक पे रिएक्ट करने का टाइम मिले, तब तक वो कुछ और। अदर कॉमेडियंस, बातों पॉलिटिक्स के में। बीच में जोक्स डालना, विपुल भाई जोक्स के बीच में बात करना। हा 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 हा। क्या बात है। Vipul Goyal and politics never ending love story. Vipul is aging हम्म since his 30s, is not aging. Ultimate Vipul भाई, आई थिंक missionary impossible, BCom, dentist की cavity. ऐसे पॉलिटिकल जोक्स ठीक लगते हैं जो सेट के बीच में आए, ना कि जो हमें को देख रहे थे, जो बीच में मोनोलॉग शुरू हो गया 2.5 मिनट का, कि इन्होंने हमारे लिए गोली खाई है तो अब हम तो एक और आप वो क्लैप करो। संदीप शर्मा तो उजी के बारे में बात कर रहा है तू। हाँ, कि लाइक बीच बीच में जोक कर लो, बीच बीच में कर लो बातें, इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स करनी है कुछ भी करनी है। वो किसी चीज पे रुक, टॉपिक पे रुक नहीं रहा था, तो इट्स लाइक ठीक है, फन। बट बार बार ये ऑडियंस को थोड़ा वो समझाना कि तेरे को समझ में आया कि नहीं आया जो है। इतना एक्सप्लेनेटरी, बच्चों के साथ बात कर रहा हो। पर बहुत आई बार थिंक ऐसा भी इट्स होता है ना कि शायद वो रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हो तेरे 370 वाले पे, समझ गया वो। हाँ, पर लोगों को लाइक ऐसा समझना कि इनको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो थोड़ा अजीब लगता है। पर कभी कभी नहीं आता समझ में, बहुत बार जब हाँ। उसमें बैठे होता ना, बहुत बार हम्म आवाज़ क्लियर नहीं होती है या हम्म। कुछ नहीं होता, तो बहुत बार नहीं आता समझ। ऐसा कुछ वो नहीं है। हम तो पूरे अच्छे डेफिनेशन में सुन रहे हो, तो स्पीकर्स पे माइक पे सुन रहे होंगे ना, नहीं नहीं, तो माइक की बहुत आवाज बार से तो उनको। बहुत बड़े क्राउड में नहीं आती थी आवाज़, जैसे ऑडिटोरियम्स में कहाँ आती है। हाँ 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 हाँ, तभी बोल रहा हूँ, हमको तो अच्छी आवाज आ रही है, उनको नहीं आ रही होगी अच्छी हाँ। आवाज। बाकी ओवरऑल तो फनी फनी गाया यार, बहुत अच्छा सेट था। स्टार्टिंग के 10 मिनट तो बहुत एंजॉयबल थे। हम्म। फनी अच्छा चल रहा था, थीम अच्छा चल रहा था, हंसी आ रही थी, स्माइल थी। अरे एक तो ये बट फिर वो है ना, ये जाकिर लोगों ने और ये बस्ती ने स्टोरी टेलिंग कर दिया है, तो शायद सब अब धीरे हम्म धीरे बड़ी वीडियोस की तरफ ही जा रहे हैं थोड़ी, मतलब नहीं होता, हम्म। प्रॉपर सेट नहीं बट होता ना फ्लो वो। काफी हाँ मोनोटोनस हो जाता है। हाँ, क्या करना है। ऐसा लगता है कि 600 बहुत जोक्स पर स्ट्रेच हो मिनट की जाता है कि स्पीड पे चल रहे हैं तब ऐसा हो जाता है ना बहुत बार। नहीं नहीं, अरे नहीं, काफी वो हो गया था लाइक, फनी था। बट ऐसा था कि तुमको पता है अभी एक जोक हो गया, तो अब थोड़ा फालतू बात चलेगी थोड़ी, फिर हाँ, कुछ आएगा। ये तो है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था, हाँ। बट ओवरऑल हाँ, फनी, लाइक गुड, मजेदार था। ठीक है इफ भाई। somebody wants to enjoy a show, तो विपुल गोयल इज द बेस्ट। चलो, ठीक है, तब हम मिलते मिलते हैं हैं किसी आपको और वीडियो में। अगली वीडियो में। हाँ।